नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आज करेंगे थ्योरी पार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स के। आप सभी को जैसे पता है हमें 3 चैप्टर हमें कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आज जो चैप्टर रहेगा वो 4th नंबर का चैप्टर रहेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोर्स। ये आज का 4th टाइप चैप्टर है। इसमें हम आज की वीडियो में करेंगे कंप्लीट थ्योरी इस चैप्टर की, और उसके बाद में थ्योरी के बाद में हम इसके टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी की देरी से। पहला है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इसमें थ्योरी में कि फर्श होता क्या है, फ्लोर होता क्या है। तो फर्श भवन का निचला क्षैतिज भाग, जो सतह जो होती है, लेयर जो होती है, हॉरिजॉन्टल सरफेस जिस पर लोग चलते हैं, फर्नीचर रखा जाता है, उद्यानिक गतिविधियाँ होती है, वो फर्श कहते हैं। नॉर्मल सभी को पता होगा। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारे एक अच्छे फ्लोर की, एक अच्छे फर्श की आवश्यकता क्या है। तो पहला है पर्याप्त मजबूती, स्ट्रेंथ, ताकि अपेक्षित भार सह सके। दूसरा है आपका टिकाऊपन, जिसे हम ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, ताकि लंबे समय तक खराब न हो। तीसरा है आपका साफ सफाई में आसानी हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है नमी और कीटरोधी हो। पांचवा है आपका देखने में आपका आकर्षक हो, गुड अपीयरेंस हो। छठा है आपका कम लागत में निर्माण और रख रखाव हम इसका कर सके। अब इसके बाद हम करते हैं फर्श की परतें, लेयर्स क्या होती है फर्श की। तो सामान्यतः किसी भी फर्श में ये परतें आपकी होती हैं। जो पहला है आपका सब ग्रेड जो लेयर होती है, ये प्राकृतिक मिट्टी या समतल की हुई ज़मीन आपकी होती है, जिसे हम सब ग्रेड बोलते हैं। उसके बाद में आपका है सब बेस, ये आपकी ईंट का टुकड़ा, मुर्रम या कंक्रीट की परत आपकी ये होती है, आपकी सब बेस। तीसरा है आपका बेस कोर्स जो होता है वो पीसीसी, जिसे हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की परत आपको बोलते हैं। पीसीसी की फुल फॉर्म आ जाए तो भी आपको बता देना है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ये आपकी पीसीसी की परत आपकी होती है, जो बेस कोर्स होती है। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पर आता है आपका वेयरिंग कोर्स जो है वो ऊपर की परत जिस पर चलना होता है, जैसे टाइल्स, मोजेक, संगमरमर, वो आपकी वेयरिंग आपकी कोर्स होती है। अब बात करते हैं फर्श के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। सारे जितने भी हमारे 8-9 प्रकार हैं, उन सभी प्रकार की आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो प्रकार हैं वही इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का ये समझ लो बिल्कुल मेन जो है वो टाइप्स ऑफ आपके फ्लोर्स ही हैं। और तो एक एक आपको टाइप्स को अच्छे से समझना है, और इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएंगे। पहला है मिट्टी का फर्श, जिसे हम इंग्लिश में मड फ्लोर बोलते हैं। यह सबसे साधारण व किफ़ायती होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सबसे अधिक आपका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी को गीला करके समतल किया जाता है, गोबर मिलाकर सतह को चिकना किया जाता है। ये आपके इसके नुकसान क्या क्या हैं, कमज़ोर होता है, टिकाऊ नहीं होता है, कीड़े लग जाते हैं, और गिले होने पर ख़राब भी आपका ये हो सकता है। ये आपका पहला पार्ट है मिट्टी के फर्श, जिसे हम मड फ्लोर बोलते हैं। आगे बात करते हैं, सेकंड आपका है जो है वो है ईंट का फर्श, जिसे हम ब्रिक फ्लोर बोलते हैं। ब्रिक फ्लोर की बात करें तो सब ग्रेड पर रेत या मोरम बिछाकर उस पर ईंटें बिछाई जाती है, जोड़ों में मोटार भरा जाता है। उपयोग की बात करें तो आंगन में उपयोग करते हैं, गोदाम में उपयोग करते हैं, वर्कशॉप पे उपयोग करते हैं। इसके लाभ की बात करें तो ये किफ़ायती होता है और आपका सरल भी होता है। हानि की बात करें तो टिकाऊ नहीं होता, और सतह जो है वो असमतल आपकी होती है, मतलब आपकी एक प्लेन में नहीं होती, उबड़ खाबड़ ये थोड़ा होता है। ये था आपका ब्रिक फ्लोर, ईंट का फर्श। थर्ड नंबर पे आपका आता है पत्थर का फर्श, जिसे हम स्टोन फ्लोर बोलते हैं। ये आपका स्लैब ऑफ संगमरमर हम इसे बोलते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का ये बना होता है, कोटा स्टोन का भी बना सकते हैं, स्लेट आदि का प्रयोग करके ये हम बनाते हैं। मोटार की परत पर पत्थर जमाए जाते हैं, जो भी आपकी मोटार होती है उसके ऊपर आपके स्टोन्स पत्थर जमा जाते हैं। इनके लाभ की बात करें तो आकर्षक होता है, टिकाऊ भी होता है, और साफ़ सफाई करने भी आसानी होती है। नुकसान की बात करें तो ये महंगा आपका होता है, जो आपका स्टोन फ्लोर होता है। उपयोग में आपके मंदिर में प्रयोग करते हैं, घर में प्रयोग करते हैं, ऑफिस में प्रयोग करते हैं, और भवनों में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। टाइप नंबर 4 है लकड़ी का फर्श, टिम्बर वुडन फ्लोर। ये बहुत ही कम जगह पे प्रयोग होता है। लकड़ी के बीम और तख्ते से बनाया जाता है, ऊपर बोर्डिंग या प्लाईवुड बिछाई जाती है। इसके लाभ की बात करें तो सुंदर होता है, गर्माहट देने वाला ये होता है। हानि की बात करें तो महंगा होता है,
कीटों और आग से प्रभावित हो सकता है, उसमें आग की चपेट में भी ये फर्श आ सकता है। उपयोग की बात करें तो बड़े बड़े बंगलों में उपयोग होता है, होटलों में उपयोग होता है और ठंडे क्षेत्रों के इलाकों में आपका ये उपयोग किया जाता है। 5वें नंबर पर आता है आपका टाइल्स का फर्श, जिसे हम टाइल फ्लोरिंग बोलते हैं। यह सीमेंट टाइल, सिरेमिक टाइल सबसे अधिक आपका यूज होता है। सिरेमिक जो होता है वो सबसे अधिक यूज होता है। सिरेमिक टाइल और ग्लेजुड टाइल का इसमें हम प्रयोग करते हैं। बेस कोर्स पर मोर्टार एडहेसिव से टाइल आपकी लगाई जाती है। लाभ की बात करें तो सस्ता होता है, विभिन्न डिजाइनों के होते हैं, अलग अलग रंग के भी आपके देखने को मिलते हैं। हानि की बात करें तो भारी भार सहन नहीं कर पाता। अगर कोई बड़ी ही भारी चीज़ इसमें गिर जाएगी तो ये टूट भी सकता है। उपयोग की बात करें तो घर में उपयोग होता है, ऑफिस में, बाथरूम में, किचन में आदि ये उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका 6ठे नंबर पे आता है मोजेक फर्श। मोजेक फ्लोरिंग जो होती है वह छोटे छोटे संगमरमर या पत्थर के टुकड़े सीमेंट में डालकर आपका बनाया जाता है। सतह को घिसकर चिकना व चमकदार किया जाता है। लाभ की बात करें तो सुंदर दिखता है, टिकाऊ भी होता है और सफाई करने में भी आसानी होती है। हानि की बात करें तो लागत इसकी जो है वो सब बहुत अधिक होती है। उपयोग की बात करें तो घर में भी, ऑफिस में भी और सरकारी भवनों में इनका उपयोग किया जाता है। नंबर 7 पे आता है आपका टेराजो फोर्स। टेराजो फ्लोरिंग क्या होती है? यह सीमेंट मोर्टार में संगमरमर के चिप्स डालकर सतह तैयार की जाती है। मशीन से घिसाई व पॉलिशिंग आपकी इसमें होती है, घिसाई करने के लिए, प्लेन करने के लिए। लाभ की बात करें तो टिकाऊ भी होता है, आकर्षक भी होता है, आसानी से धुल भी जाता है। हानि की बात करें तो लागत अधिक इसकी मिलती है। कंक्रीट फर्श सबसे अधिक 8वें नंबर पे आपका कंक्रीट फर्श सबसे अधिक उपयोग करने वाला आपका ये फर्श है। सबसे अधिक आपका उपयोग होता है 1:2:4 या फिर 1:3:6 अनुपात में पीसीसी डालकर ये बनाया जाता है। ऊपर हार्डन रंग या टाइल्स भी लगाई जा सकती है, वो अपनी मर्जी है। लाभ की बात करें तो मजबूत, बहुत ही सबसे मजबूत होता है, सस्ता भी होता है और टिकाऊ भी होता है। घर में, वर्कशॉप में और इंडस्ट्रियल भवन्स में ये सबसे अधिक आपका प्रयोग होता है। नंबर 9 पे आता है आपका एस्फोल्ट या फिर बिटुमिनस फोर्स। ये सीमेंट बेस पर एस्फोल्ट या बिटुमिन की परत होती है। वाटर प्रूफिंग की बात करें तो सबसे बढ़िया वाटर प्रूफिंग ये माना जाता है। हानि की बात करें तो गर्म जगह पर ये पिघल भी सकता है अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग आपका एरिया है तो। उपयोग की बात करें तो सड़क, पार्किंग और औद्योगिक भवन में इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पे आपका 10 नंबर पे आता है मेटल फर्श, मेटल या फिर स्टील फर्श। ये मेटल स्टील प्लेट या एल्यूमिनियम शीट से बनाया जाता है। लाभ की बात करें तो औद्योगिक उपयोग में ज़्यादा होता है, भार सहने में ये आपका उपयोग होता है, बट ये महंगा होता है। ये था 10वां पार्ट। 11वें पार्ट की बात करें तो विनाइल पीवीसी फर्श, विनाइल या फिर पीवीसी फ्लोरिंग हम इसे बोलते हैं। सिंथेटिक शीट या टाइल से बनी सतह होती है, विभिन्न रंग और डिजाइनों में आपकी उपलब्ध होती है। लाभ की बात करें तो सुंदर भी होता है, साफ करने में भी आसानी होती है, टिकाऊ कम होता है। ऑफिस, घर और होटल में इनका लगभग प्रयोग किया जाता है। ये आज की थ्योरी क्लास थी, आपकी थ्योरी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी वो आपकी आएगी इनके जो टॉप 100 क्वेश्चन है उस पर आएगी कि कौन सा, जैसे कि उसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके रेलवे में कौन सा फर्श प्रयोग किया जाता है, इंडस्ट्रियल में कौन सा किया जाता है, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, और ऐसे ही क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप मेरे को कमेंट में शेयर कर सकते हैं। बाकी जो हमारे नोट्स हैं 150 प्राइस में आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 2000 क्वेश्चन प्लस में कंप्लीट थ्योरी आपको मिलेगी। नोट्स लेने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467350525 पे मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। जय हिंद।